नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक समांतर श्रेणी, जिसका इंग्लिश वर्ड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी, अर्थात समांतर श्रेणी को अपन शॉर्ट में एपी के नाम से भी जाना जाता है। ये कक्षा 10 में इस बार 6 नंबर का चैप्टर है, अर्थात इस प्रश्नावली में से वार्षिक परीक्षा में 6 नंबर के प्रश्न आएंगे आपके। अब देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि वह श्रेणी समांतर, समानता को यदि अपन संरक्षित करें तो सम प्लस अंतर, यानी वह श्रेणी जिसमें समान संख्या का अंतर हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये एक श्रेणी है। अब देखिए, इन सब में अंतर 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, 5 - 4, सब में 1 का अंतर है, अर्थात अंतर समान है, तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। इसी प्रकार जैसे दूसरी श्रेणी देखते हैं अपन, 10 9 8 7 6 डॉट डॉट डॉट, तो ये श्रेणी भी समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनमें भी अंतर देखिए, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, पांचवा पद माइनस चौथा पद, इन सब का अंतर भी समान आ रहा है। अर्थात इनमें तो सब में अंतर आ रहा है -1 का, और इन सब में अंतर आ रहा है +1 का, तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। अब ये जो समान अंतर आ रहा है, जैसे यहां पर -1 का अंतर आया, तो ये समान अंतर कहलाता है सार्वंतर, सार्वंतर डी, जिसको ज्ञात करने का तरीका यह है कि यदि आपको दे रखा हो कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर ज्ञात करने का तरीका यह है कि d बराबर b माइनस ए, अर्थात दूसरा पद माइनस पहला पद। जैसा कि इसका सार्वंतर निकालेंगे तो दूसरा पद है 9, तो 9 माइनस पहला पद है 10, तो 9 - 10 बराबर -1। इसी प्रकार यदि इस सवाल में सार्वंतर निकालने की पूछा जाए आपसे कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी हो तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो इसका निकालने का तरीका भी यही है कि d बराबर होता है b माइनस ए। b का मतलब है दूसरा पद और a का मतलब है प्रथम पद, तो दूसरा पद या द्वितीय पद है 2 माइनस प्रथम पद 1, अर्थात इसका आएगा सार्वंतर प्लस का 1। ध्यान रखना है, इसका जनरली तरीका यह भी है कि यदि श्रेणी बढ़ रही है, श्रेणी बढ़ रही है, जैसे इसमें श्रेणी बढ़ रही है, तो सार्वंतर d प्लस का आएगा, और श्रेणी घट रही है तो d यहाँ पे माइनस का आएगा। अब वो d का मान 0 भी हो सकता है, जैसे कि ये श्रेणी है कोई 3 3 3 कॉमा डॉट डॉट, इस तरीके से, तो ये भी एक समांतर श्रेणी है, और इसमें d सार्वंतर का मान है 0, तो सार्वंतर का मान 0 हो सकता है, माइनस का हो सकता है, और प्लस का हो सकता है। अब इसमें से सवाल किस तरीके से बनता है, समांतर श्रेणी में से सवाल बनता है, सबसे पहला सवाल बनता है कि दी गई श्रेणी को जांच कीजिए कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले आपको उन सब में पदों का अंतर देखना होगा कि क्या पदों का अंतर सब में समान आ रहा है क्या। जैसा कि ये प्रश्न है, जैसे 2 3 5 7 9 11, ये कोई श्रेणी है, और फिर आपसे पूछा जाए कि जांच कीजिए कि क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी जांच करने का तरीका यह है कि आपको दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, अर्थात 3 - 2 बराबर, यहां तो आ रहा है प्लस का 1। इसी प्रकार तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओगे तो ये आ रहा है 5 - 3 बराबर प्लस का 2। यहां पे घटाओगे चौथे में से तीसरा 7 - 5 बराबर प्लस का 2। 9 में से 7 घटाओगे, अर्थात पांचवें पद में से चौथा पद घटाओगे तो 9 - 7 बराबर प्लस का 2। इसी प्रकार छठे पद में से पांचवा पद घटाओगे तो 11 - 9 बराबर 2। अब देखिए, यहां पर तो ये अंतर तो समान आ रहा है, लेकिन यहां अंतर 1 का आ रहा है, इसलिए ये दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है समांतर श्रेणी का कि जांच कीजिए कि क्या दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। इसके बाद श्रेणी का प्रश्न बनता है कि दी गई श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए और इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए।
जैसे ये श्रेणी है 5, 10, 15, 20 इस तरीके से। फिर आपसे पूछा गया जाएगा कि दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो इस श्रेणी का प्रथम पद एपी, ये एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो ये सवाल में आपको दे रखा है कि दी गई एपी का प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। तो एपी का प्रथम पद ए बराबर, तो सवाल में अपन इसको देखने के बाद पता चल जाएगा कि इसमें एपी का मान, एपी का प्रथम पद ए बराबर तो 5 है, और सारवंतर डी, इसका तरीका यह है कि दूसरे पद में से पहला पद घटा लीजिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी दे रखा है कि दिया गया सवाल समांतर श्रेणी में है। तो सारवंतर निकालने का तरीका यह है कि दूसरे पद में से पहला घटा लीजिए, सिर्फ इतना ही करना है। तो 10 - 5 बराबर ये आएगा प्लस का 5। अब अपन इस तरीके से भी देख सकते हैं कि सारवंतर प्लस का आएगा माइनस का, क्योंकि दी गई श्रेणी बढ़ रही है तो इसका सारवंतर प्लस का आएगा। यदि श्रेणी घट रही होती तो सारवंतर माइनस का आता। इसके बाद प्रश्न बनता है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, 3 पद पूछ सकता है, 2 पद पूछ सकता है। तो दी गई एपी के प्रथम 4 पदों या एपी के 4 पद ज्ञात करो, प्रथम 4 पद ज्ञात करो जिसका प्रथम पद ए बराबर 3 और सारवंतर आपको दे देगा, जैसा कि मान लीजिए सारवंतर दिया आपको 2। तो एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद दे देगा आपको और सारवंतर का मान दे देगा। अब यहां पर 4 पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, कितने पूछ सकता है, मैक्सिमम लगभग 3-4 ही पूछता है स्टार्टिंग वाले प्रश्नों में, इस तरीके के सवालों में। तो देखिए प्रथम पद, तो प्रथम पद तो आपको दे रखा है ए बराबर 3। अब सारवंतर दे रखा है आपको 2, इसलिए द्वितीय पद या दूसरा पद ये होता है ए प्लस डी, यानी पहले पद में सारवंतर आपको जोड़ना है। अब पहला पद अपन का यहाँ पर 3 है और सारवंतर का मान है 2, तो ये हो जाएगा दूसरा पद 5। इसी प्रकार तृतीय पद ये हो जाएगा ए प्लस, या तो आप 2D कर सकते हो डायरेक्ट कि पहले पद में सारवंतर का डबल जोड़ दो, या फिर जो आपका दूसरा पद है ये वाला ए प्लस डी दूसरा पद है उसमें सारवंतर जोड़ेंगे तो बात यही बनेगी कि ए प्लस 2D ही आएगा उसका। तो ए प्लस, अब देखिए यहां पे जैसे अगर इस तरीके से करते हैं ए प्लस डी का मान पहले से ही आ चुका है 5, तो इस तरीके से 5 प्लस और डी का मान है 2, तो इससे आ जाएगा 7। और यदि इस तरीके से करते हैं डायरेक्ट ए प्लस 2D से, तो ए का मान है 3 प्लस 2 गुना सारवंतर का मान है 2। अब देखिए यहाँ पे ये बोर्ड मार्क्स लग जाएगा क्योंकि प्लस है गुणा भी है, तो 3 प्लस 2 दूनी 4 और 3 और 4 7। इस तरीके से आप श्रेणी के प्रथम कितने भी पद निकाल सकते हैं। तो उसका तरीका यह है कि ए प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, या तो इस तरीके से कर सकते हो या फिर डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। और यही जनरली यदि इसको अपन आगे पता चलेगा कि इस तरीके में जो an का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो यही फॉर्मूले का सामान्य रूप होता है कि किसी भी दी गई श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए, तो श्रेणी का पता करना कि एपी में है या नहीं।
प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना। और तीसरा प्रश्न बनता है यहां से कि दी गई श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर यदि आपको दिया हो तो उस श्रेणी के प्रथम 3 पद, 4 पद या 5 पद ज्ञात करना। अब इस प्रश्नावली में से सवाल बनता है फिर नेक्स्ट, किसी भी श्रेणी आपको दे दिया जाएगा कि ये एक समांतर श्रेणी है, इसका n वां पद ज्ञात करना है। तो श्रेणी का n वां पद ज्ञात करने का तरीका, एपी, कोई भी एपी दे देगा आपको जनरली, जैसे कि मान लीजिए 7, 14, 21, 28 ... का 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद ज्ञात करो, ये प्रश्न बनता है। उसके बाद तो प्रश्न सबसे पहले तो आपको दे रखा है कि ये दी गई श्रेणी एपी है, तो आपको चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इसका n वां पद निकालना है, n का मान यहाँ पे 10, 10वां पद निकालना है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले तो इसमें से कुछ अपन को मान निकालने होंगे कि श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 7, उसके बाद द्वितीय पद जो अपन को जनरली दिख रहा है यहां पे भी, द्वितीय पद जिसको अपन सामान्यतः b से लिख सकते हैं, यह है 14। अब पहला पद आ गया, दूसरा पद आ गया, द्वितीय पद, इससे आपको सार्वंतर निकालना होगा। इसलिए सार्वंतर d बराबर होता है b माइनस a। b का मतलब है दूसरा पद जो सवाल में है 14 माइनस एज इट इज, और a का मान है 7। अब 14 में से 7 घटाएंगे तो ये बचेगा 7, अर्थात उस श्रेणी का ये वाली 7, 14, 21, 28 का सार्वंतर आ गया 7। n वां पद पूछ रहा है, 10वां पद, अर्थात पदों की संख्या दे रखी है आपको, पदों की संख्या n बराबर दे रखा है आपको 10। प्रथम पद हो गया, सार्वंतर हो गया, पदों की संख्या हो गया। अब आपसे n वां पद पूछ रहा है, तो चूंकि किसी भी एपी यानी समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर ध्यान रखना, ये an में a का और n का दोनों का मान नहीं रखना है। यहाँ an का मतलब है वो n वां पद ज्ञात करना है। कौन सा an वां पद, इसको अपन tn भी लिख सकते हैं, tn या an, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे a और n दोनों का मान नहीं रखना है। तो an जैसे अपन जनरली बोलते हैं, जैसे a1, a2, a3, a4, इस तरीके से भी अपन पदों को नाम दे सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से। तो ये an, अब n का मान है, आप 10 का मान पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पे a 10 का मान पूछा जा रहा है। a का मान रखिए प्रथम पद 7 प्लस n का मान सवाल में आपको दे रखा है n बराबर 10 है, तो 10 माइनस 1 और गुणा d सार्वंतर जो आया आपका 7। तो देखिए 7 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और गुणा 7, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है मतलब, तो ये गुणा माना जाएगा। अब ये प्लस भी है गुणा भी है, तो पहले आपको गुणा करना होगा बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग। तो ये 7 प्लस 9 को 7 से गुणा करूंगा 63, और 63 में 7 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 70। अर्थात दी गई एपी, अतः दी गई एपी 7, 14, 21 ... का 10वां पद वो आ जाएगा आपका 70। इस तरीके से अपन किसी भी श्रेणी का, समांतर श्रेणी का n वां पद इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसमें आपको
जिन मानों की जरूरत पड़ेगी वो आपको पहले निकालना है, क्योंकि तो प्रथम पद की जरूरत पड़ती है इसमें। प्रथम पद एक n का मान सवाल में आपको दे देगा वो, तो n का मान, और एक की जरूरत पड़ती है सार्वंतर की, और सार्वंतर निकलता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद से। इसके बाद इस तरीके के सवालों में nवां पद ज्ञात करने के बाद इस प्रश्नावली में से सवाल बनता है कि दी गई श्रेणी का n पदों का योगफल ज्ञात करना। n पदों का योगफल, जैसे 7, 14, 21 मान लीजिए इसी श्रेणी का अपन 10 पदों तक योगफल ज्ञात करें, तो 7, 14, 21 डॉट 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 का 10 पदों का योग ज्ञात करें। या फिर इसी तरीके का और सवाल बना सकता है वो कि कोई भी श्रेणी दे देगा, दी गई श्रेणी का, यह एक लास्ट में पद लिख देगा, जैसे इसमें मान लीजिए अपन 70 लिख देते लास्ट में पद का अंत से 7वां पद ज्ञात करो। तो अंत से भी पद पूछा जाता है प्रश्नावली में से, योगफल वाला भी पूछा जाएगा। इस तरीके से बहुत से प्रश्न बनते हैं इस प्रश्नावली से, अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल को समझते चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।